हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम आपसे पाठ योजना नंबर 1 यानी जो सोशल साइंस के बच्चे हैं, जो सोशल साइंस में लेसन प्लान बनाना चाहते हैं हिंदी में, तो वो इससे हेल्प ले सकते हैं। देखिए, लेसन प्लान का जो टॉपिक होता है वो वही होता है, बस क्या होता है कुछ स्कूल का जो प्रोफार्मा है, कॉलेज का जो प्रोफार्मा है वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो आप लोग टॉपिक यहाँ से ले सकते हैं और प्रोफार्मा अपने हिसाब से जो आपके कॉलेज में प्रेफर कर रहे हैं आप उसको ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि प्रोफार्मा वही होना चाहिए जो आपके कॉलेज में बताया गया है। आप यहाँ से टॉपिक ले सकते हैं, जो यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया गया है वो आप देख सकते हैं, फ़ोटोज़ देख सकते हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पाठ योजना है, विषय है सामाजिक विज्ञान, उप विषय क्या है भूगोल, ये भूगोल का है, और प्रकरण क्या है कृषि एवं सिंचाई। तो पहले हम देखेंगे क्या सामान्य उद्देश्य। ठीक है, सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्रों को प्राकृतिक वातावरण एवं मानव जीवन के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान कराना। आपको 5 या 6 सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं। फिर है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य विद्यार्थियों को कृषि एवं सिंचाई के विषय में जानकारी प्रदान करना। फिर सहायक सामग्री आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, वो जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाते पढ़ाते आप क्या क्या चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो चौक का, डस्टर का, कृषि एवं सिंचाई से संबंधित चार्ट का, आप कोई चार्ट बना के ले जा सकते हैं, आपको आगे चार्ट भी देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट पड़ेगा क्या पूर्व ज्ञान, यानी कि आप विद्यार्थियों से कोई क्वेश्चन करेंगे, वो आपको उसका आंसर देंगे, मगर उनको कितना पूर्व ज्ञान है, वो कितना जानते हैं कृषि के बारे में, सिंचाई के बारे में। सभी विद्यार्थियों को कृषि एवं सिंचाई के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि वो सभी कुछ ना कुछ जानते हैं। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न, यानी हम उनसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछेंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन वो होते हैं जो हम क्लास शुरू करने से पहले एक पूरी क्लास से पूछते हैं। तो 3 क्वेश्चन लगभग होने चाहिए। 2 इसमें ये दिए हैं, गाँव के लोगों का क्या कार्य करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है अच्छी फसल उगाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। बहुत ही छोटे क्वेश्चन आपको पुटअप करने होते हैं। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर है, और तीसरा क्वेश्चन ये दिया है कि चार्ट में देखकर बताइए कि लोग क्या कर रहे हैं। ऐसी आप एक पिक्चर लगा सकते हैं। 4th क्वेश्चन ये है कि खेतों में पानी लगाने को क्या कहा जाता है, तो उसको सिंचाई करना कहते हैं। ऐसे आप फोटो लगा सकते हैं, जिससे आपका जो लेसन प्लान है वो और इफेक्टिव दिखेगा। फिर हम उद्देश्य कथन डालेंगे कि आज हम कृषि एवं सिंचाई, जब आपका वो जो टॉपिक है वो निकल आया फिर आप उद्देश्य कथन डालेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण भी एक हेडिंग है वो डालेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किसके बाद क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण के बाद विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत कैसा देश है, यानी भारत क्या है कृषि प्रधान देश है। भारत में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। खेतों की जुताई किससे की जाती है, ट्रैक्टर से की जाती है, और पहले बैलों से की जाती थी। फिर छात्राध्यापक कथन, जो स्टूडेंट टीचर है यानी कि छात्राध्यापक कथन, वो अपने मतलब जो पूरा चैप्टर है उसकी एक समरी आपको बताएगा। तो विकासात्मक प्रश्न के बाद छात्राध्यापक कथन आएगा, फिर आप ये पूरा लिखेंगे। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न दोबारा से आप पुटअप करेंगे। तो कृषि फसलें कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की कृषि फसलों के नाम बताओ, जो कि रबी, खरीफ, जायद, सभी को आपको पता होगी। बहुत इजी होता है, मगर ये लेसन प्लान बनाना बहुत बच्चों को बहुत टफ लगता है, तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो 3 क्वेश्चन बनाने के बाद फिर आप छात्राध्यापक कथन लिखेंगे, छात्राध्यापक कथन आएगा। इसके बाद फिर से विकासात्मक प्रश्न आएंगे। विकासात्मक प्रश्न के बाद फिर से छात्राध्यापक कथन आएगा, छात्राध्यापक कथन आएगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, फिर ये आप चार्ट एक बना सकते हैं कि जो छात्राध्यापक कथन है उसके बाद आप ये एक पिक्चर लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जो आप प्रेजेंट करेंगे जहाँ पर भी अपना लेसन प्लान, वो बहुत ही इफेक्टिव होगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ दिखा है आपको, और यहाँ पर ये पिक्चर लगी है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वही एक ही वो है, छात्राध्यापक कथन ही लिखा है, मगर एक में क्या है पिक्चर लगी है, और एक में मैंने आपको ये कंटेंट दिखाने के लिए 2 स्लाइडों को एक ही में ऐड किया है। ठीक है, फिर इसके बाद बोध प्रश्न, फिर आप बोध प्रश्न लिखेंगे। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य, तो श्यामपट्ट कार्य क्या है वो भी मैंने पूरा एक अलग दिखाया हुआ है आपको। पहले आप इतना लिख लीजिएगा बोध प्रश्न को अच्छे से, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे श्यामपट्ट कार्य। फिर ये क्या है श्यामपट्ट कार्य है, ये आप इतने अच्छे से श्यामपट्ट कार्य करेंगे, पूरा जैसे इसमें लिखा है वैसे ही आपको लिखना है।
फिर आप लेखन एवं निरीक्षण कार्य ये लिखेंगे, ये टॉपिक पड़ेगा हमारा। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न और उसके बाद गृह कार्य। गृह कार्य बच्चों को देना बहुत ज़रूरी होता है। और कितने % गृह कार्य देना चाहिए? 75%। उसके बाद आप ये एक फ़ोटो लगा सकते हैं ट्रैक्टर की। तो ये आपका पहला लेसन प्लान है। तो आई होप आपको ये पूरा लेसन प्लान समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग कहेंगे तो हम आगे भी ऐसे लेसन प्लान लाते रहेंगे। तो आप लोग लिखिए। इसके बाद ये लेसन प्लान नंबर 1 है, इसके बाद हम कल लेसन प्लान नंबर 2 लेकर के आएंगे।